So as we are doing the basic interview SQL series question, so I bring you the another SQL interview basics questions for you. So this question is how to create a table with the same structure of another. Okay, so in this question we are creating a table. We want to create a table, and that structure of that our new table will be same as of another which we take the reference from. Okay, so this was the syntax. So create table, new table name, whichever name you will use. As, don't forget to put as, and in the bracket you have to select the old table which is our reference table. Okay, so select star from reference table where 1 equals to 2. सो बेसिकली इधर पे वेयर 1 इक्वल्स टू 2 हमने इसलिए किया है जिससे उस टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर ही कॉपी हो. ओके, वी डोंट वांट टू कॉपी द डेटा. इफ़ यू वांट टू कॉपी द डेटा होल टेबल एज इट इज़, तो आप ये वेयर 1 इक्वल्स टू 2 यहाँ से प्लीज़ रिमूव कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये केवल एक स्ट्रक्चर हमें बना के देगा जिससे हम प्रैक्टिकली MySQL वर्कबेंच पे वी विल फिगर इट आउट. ओके, सो दिस इज़ आवर MySQL वर्कबेंच. सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ टू क्रिएट सेम स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट अ टेबल विथ सेम स्ट्रक्चर ऑफ अनदर प्रैक्टिकली. सो एज हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा था, हमने एक टेबल बनाया था एम्प्लॉय में, उसी को यूज़ करूँगा. लेट्स सी दैट टेबल वंस अगेन. सी एम्प्लॉय कंट्रोल प्लस एंटर. तो ये हमारे टेबल था. नाउ हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर कॉपी करना है. तो सेम स्ट्रक्चर एज ऑफ अनदर का मतलब ये है कि इस हम जो न्यू टेबल क्रिएट करेंगे उसमें केवल ईमेल आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी वाले ही कॉलम्स होने चाहिए. ओके, सो 3 कॉलम्स होने चाहिए. एंड हम लोग वेयर कंडीशंस अप्लाई करेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था. तो हमारा डेटा कॉपी नहीं होगा, केवल टेबल कॉपी होगा. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू टेबल. ओके, क्रिएट टेबल. Let's define the table employee new. Got it? As, मैं as को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ. As select staff from employee. Got it? Where 1 equals to 2. Got it? अब हम इसको रन करेंगे. सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर. सो सी हमारा ये जो कमांड है ये रन हो गया है. नाउ वी रिफ्रेश फ्रॉम हियर. लेट्स फाइंड द कॉलम्स. एम्प्लॉय सी, ये रहा हमारा एम्प्लॉय न्यू. ओके, यहाँ पर एम्प्लॉय हमारा ओल्ड है और ये हमने अभी क्रिएट किया है विद द सेम स्ट्रक्चर. सो अब हम इसको रन करके देखते हैं. सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू. कंट्रोल प्लस एंटर से रन कर रहा हूँ मैं. सी, कोई भी डेटा कॉपी नहीं हुआ है. ऑल द 3 कॉलम जो हम चाह रहे थे एज इट इज़ यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं. ओके, बिना किसी मैनुअल इनपुट के हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया है जिसका स्ट्रक्चर हमने रेफरेंस टेबल से लिया है जो कि हमारा है एम्प्लॉय. ओके, नाउ अवर मैं इसका आपको डेटा कॉपी करना भी सिखा देता हूँ इसी वीडियो में. सो इफ वी पेस्ट दिस सेम स्ट्रक्चर विथ डेटा है, ठीक है, विथ डेटा ऑफ अनदर. सो व्हाट वी विल डू इन दिस, आई विल कॉपी द सेम, पर इस बार मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा कर देता हूँ. ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा. यहाँ पर एम्प्लॉय हमारा ओल्ड है, एम्प्लॉय न्यू हमने अभी क्रिएट किया था जो केवल स्ट्रक्चर था विदाउट एनी डेटा. ओके, विद द सेम स्ट्रक्चर. अब हम विद डेटा क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो आई विल जस्ट रिमूव फ्रॉम दिस. नाउ हम इसको कंट्रोल पर सेंटर कर रहे हैं. सी, हमारे कमांड रन हो चुका है MySQL वर्कबेंच में. नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, तो सी एम्प्लॉय डेटा, एक हमारा न्यू टेबल यहाँ पर हमें विजिबल आपको दिख रहा होगा, एम्प्लॉय डेटा. ओके, अगर मैं इसको खोलता हूँ
and if I check the column, see all the 3 columns यहाँ पर available दिख रहे हैं आपको. if I click on this also, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट में स्कीम्स में आके आपको टेबल का नेम, कॉलम्स और उसके बारे में इंट, वेरिएबल ये सब टाइप्स दिख जाएंगे, उसके डेटा टाइप्स. ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ. select stuff from employee data, कंट्रोल प्लस एंटर. सी ये डेटा कॉपी हो गया हमारा. ओके, और हमारा ये वाला जो टेबल था, इफ आई शो यू, जो हमने एम्प्लॉय न्यू के नाम से क्रिएट किया था, इसमें केवल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. ओके, और नीचे जो हमने क्रिएट किया है डेटा वाला, जिसमें हमने वेयर 1 = 2 को रिमूव किया है, तो उससे हमारा हुआ है ये क्रिएट विद द डेटा. उसने पूरा की पूरा टेबल एज इट कॉपी कर लिया है. गॉट इट? सो this was for today's video. Hope you liked it, and if you have any query, any doubt regarding this, don't forget to put your doubts on comment box. So ये आप देख सकते हैं पूरा कोड यहाँ से ही शुरू हुआ है. how to create table with the same structure of another, select star from employee, create table employee new as. बस इतना सा ही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर विद डेटा में कि हमें वेयर 1 = 2 लगाना है फॉर स्ट्रक्चर. एंड इफ़ यू डोंट वांट ओनली द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वांट द डेटा ऑफ दैट ओल्ड टेबल, तो हमें यहाँ पर वेयर 1 = 2 को रिमूव कर देना है. दैट्स इट, अ सिंपल लॉजिक, नथिंग न्यू. गॉट इट? सो जस्ट चिल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पिंग ऑन द कमेंट सेक्शन. मैं बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स करूँगा एज सुन एज. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड कीप लाइकिंग एंड engaging. Thank you so much.